हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका कि नाम है लिवर फ्लू। देखिए, आंतरिक परजीवी प्रकार का प्राणी। सबसे पहले हम बात करें जनरल इंट्रोडक्शन में वैज्ञानिक नाम। फेसियोला हिपेटिका। ओके, संघ की बात की जाए, कौन से संघ का सदस्य है? तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का सदस्य है। यदि इसके वर्ग की बात की जाए तो ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा। और यदि गण की बात करें, ऑर्डर, तो डाइजीनिया। डाइजीनिया। ओके, तो देखिए, सामान्य परिचय के अंदर वैज्ञानिक नाम फेसियोला हिपेटिका, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, वर्ग ट्रिमेटोडा और गण है इसका डाइजीनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लक्षण। क्या लक्षण प्रदर्शित करता है? देखिए, सबसे पहले हम बात करें इसकी संरचना, तो किस तरह की संरचना है? तो कुछ इस तरह की। ओके, यदि इसकी संरचना की बात की जाए तो कुछ इस तरह के। क्या लक्षण प्रदर्शित करता है? तो नंबर 1 क्या है, किसका आंतरिक परजीवी है? तो यह मुख्यतया भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता व मनुष्य की पित्त वाहिनी एवं यकृत का आंतरिक परजीवी है। आंतरिक परजीवी है। ओके, मुख्यतः भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता व मनुष्य की पित्तवाहिनी एवं यकृत का आंतरिक परजीवी है। और क्या खास बात? तो देखना, इसकी लंबाई, करीब 1.8 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक होती है तथा चौड़ाई करीब 0.8 सेंटीमीटर से
1.5 सेंटीमीटर तक होती है, 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। ओके, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो लंबाई करीब 1.8 सेंटीमीटर से 3.0 सेंटीमीटर, और यदि चौड़ाई की बात की जाए तो 0.8 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर। ओके, नंबर 3 क्या खास बात होती है, तो देखना इसके जो दोनों सिरे हैं वो किस तरह के होते हैं, आगे से चपटे। तो देखना इसके अग्र तथा पश्च सिरे चपटे होते हैं, तथा इसकी आकृति शंकुनुमा होती है, शंकुरूपी होती है, एवं इसका रंग भूरा होता है। ओके, इसके अग्र तथा पश्च सिरे चपटे, आकृति में शंकुरूपी, और क्या खास बात, इसका रंग कैसा होगा, तो ब्राउन या भूरा रंग होता है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए इसकी संरचना क्या हम देखें तो हमें 2 प्रकार के चूसक, एक को कहते हैं हम अग्र चूसक या एंटीरियर सकर्स, एक तो होते हैं अग्र चूसक और एक होते हैं अधरीय चूसक या वेंट्रल सकर्स। ओके, संरचना के अंदर कितने प्रकार के चूसक, तो 2 प्रकार के चूसक, एक होते हैं अग्र चूसक और एक होते हैं अधरीय चूसक। क्या काम आते हैं, तो देखना ये पित्तवाहिनी, यकृत तथा उत्तकों को चूस कर क्या करते हैं, पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, और इसका जो पाचन है वो आंत के अंदर, आंत में इसके द्वारा चूसे गए भोजन का पाचन होगा, और पाचन का जो प्रकार होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर, बाह्य कोशिकीय प्रकार का पाचन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, पाचन का प्रकार कैसा होगा, तो बाह्य कोशिकीय। तो देखिए क्या खास बात है इसकी, इसमें 2 प्रकार के चूसक पाए जाते हैं। नंबर 1 है मुख चूसक या अग्र चूसक, और नंबर 2 है अधरीय चूसक या वेंट्रल सकर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो देखना शरीर पर कुल 3 छिद्र हैं, एक है मुख, नंबर 2 पर है जनन छिद्र और नंबर 3 पर है उत्सर्जित छिद्र। तो हम बात करें कि मुख के अतिरिक्त, तो इसमें मुख के अतिरिक्त 2 अन्य छिद्र उपस्थित होते हैं, 2 अन्य छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनमें से एक है जनन छिद्र और नंबर 2 पर है उत्सर्जित छिद्र। ओके, नेक्स्ट और क्या लक्षण होते हैं, तो देखिए यह एक द्विलिंगी प्राणी होता है, यह एक द्विलिंगी बाइसेक्सुअल
यह एक द्विलिंगी प्राणी है जिसमें स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन कम होता है, स्वनिषेचन कम होता है, लेकिन पित्त वाहिनी में मैथुन क्रिया, पित्तवाहिनी में मैथुन क्रिया के पश्चात परनिषेचन होता है, परनिषेचन होता है। ओके, तो देखिए किस प्रकार का प्राणी, तो ये एक द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल प्राणी जिसके अंदर स्वनिषेचन कम लेकिन पित्तवाहिनी के अंदर मैथुन क्रिया संपन्न होती है, और पित्तवाहिनी के अंदर ही कौन सा निषेचन, तो परनिषेचन संपन्न होता है। ओके, नेक्स्ट और क्या खास बात, तो देखिए हम बात करें कि पाचन की दृष्टि से किस प्रकार का प्राणी है, तो देखना अग्रचूसक के द्वारा यह यकृत, पित्तवाहिनी तथा उत्तकों को चूसता है एवं इस भोजन का आंत में तथा बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। ओके, तो अग्रचूसक के द्वारा क्या करेगा, तो यकृत, पित्तवाहिनी तथा उत्तकों को चूसता है, और इस चूसे हुए भोजन का ये पाचन आंत में और बाह्य कोशिकीय प्रकार का पाचन करता है। नेक्स्ट बात करें हम कि उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो देखिए इसमें उत्सर्जन का कार्य ज्वाला कोशिकाओं द्वारा, फ्लेम सेल्स द्वारा किया जाता है। उत्सर्जन का कार्य ज्वाला कोशिकाओं या फ्लेम सेल्स के द्वारा किया जाता है। किस तरह की होती है फ्लेम सेल्स, तो कुछ इस तरह की, यदि एक फ्लेम सेल्स की हम बात करें तो कुछ इस तरह की। ओके, नेक्स्ट हम बात करें श्वसन की, किस प्रकार का श्वसन है, तो इसमें एनारोबिक या अनोक्सी प्रकार का श्वसन पाया जाता है। तो देखिए इसमें अनोक्सी या अवायवीय प्रकार का श्वसन पाया जाता है। ओके, देखिए हमने ये कहा कि उत्सर्जन का कार्य फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा किया जाएगा, और श्वसन किस प्रकार का होगा, तो अवायवीय प्रकार का श्वसन। तो ये थे कुछ लक्षण। अब हम बात करते हैं इसके जीवन चक्र की, लाइफ साइकिल। जीवन चक्र, ओके, देखिए हम बात करें इसके जीवन चक्र की, तो इसके जीवन चक्र में कुल
3 अवस्थाएं, इसमें से एक है अंडा, नंबर 2 पर है लार्वा और नंबर 3 पर है वयस्क। जीवन चक्र में अंडा, लार्वा तथा वयस्क अवस्था प्रदर्शित करता है और इसका जो जीवन चक्र है वो जटिल प्रकार का होता है। क्यों होता है जटिल प्रकार का? तो यह 2 प्रकार के प्राणियों में अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है। क्या मतलब रहा कि जीवन चक्र जटिल प्रकार का होगा और ये जीवन चक्र 2 प्रकार के प्राणियों में कंप्लीट करेगा। उसमें से एक प्रकार के जो प्राणी हैं वो तो होंगे कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी प्राणी, जैसे अभी हमने कहा कि भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता और मनुष्य। और जो दूसरे प्रकार का प्राणी होगा वो होगा घोंगा, स्नेल। और इस घोंगे की 2 प्रजातियां, एक है लिमनिया और एक है प्लेनोर्बिस। ओके, तो 2 प्रकार के प्राणी में जीवन चक्र कंप्लीट करता है। उसमें से एक है कशेरुकी प्राणी और नंबर 2 पर है घोंगा और घोंगे की लिमनिया तथा प्लेनोर्बिस प्रजातियां। तो देखिए यह है अपना जीवन चक्र, यह है अपना जीवन चक्र। अंडा, लार्वा तथा वयस्क में पूर्ण करता है। वयस्क अवस्थाओं में पूर्ण करता है। ओके, नंबर नेक्स्ट, इसका जीवन चक्र, इसका जीवन चक्र जटिल प्रकार का होता है, जटिल प्रकार का होता है तथा यह अपना जीवन चक्र, यह अपना जीवन चक्र 2 प्रकार के प्राणियों में, 2 प्रकार के प्राणियों पूर्ण करता है, पूर्ण करता है, जिनमें से एक प्राणी स्वयं कशेरुकी होता है, स्वयं कशेरुकी होता है तथा दूसरा प्राणी घोंगे या स्नेल, घोंगे की लिमनिया एवं प्लेनोर्बिस प्रजातियां होती हैं, ओके। जीवन चक्र की यदि बात की जाए तो अंडा, लार्वा तथा वयस्क में ये अपना जीवन चक्र कंप्लीट करेगा और जीवन चक्र है वो 2 प्रकार के प्राणियों में, एक कशेरुकी प्राणी और दूसरा घोंगा या स्नेल में कंप्लीट करेगा। किस तरह से अपना जीवन चक्र कंप्लीट करेगा तो देखना, कशेरुकी प्राणी की पित्तवाहिनी में या यकृत में इसके वयस्क मादाओं के द्वारा क्या दिए जाएंगे, अंडे दिए जाएंगे और ये अंडे आहार नाल से होते हुए शरीर से बाहर मुक्त कर दिए जाएंगे और शरीर से बाहर जैसे ही होंगे ये एक विशेष प्रकार की लार्वा अवस्था जिसको कहते हैं मीरासीडिया, इस मीरासीडिया लार्वा अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं और मीरासीडिया अवस्था, ये अवस्था घोंगे के शरीर के अंदर, घोंगे के शरीर में प्रवेश करती है और परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होती है, परिवर्धन की अवस्थाओं को प्राप्त होती है और इस परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त कर ये सरकेरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाती है। एक बार फिर से देखें
कि वयस्क मादा के द्वारा अंडे दिए जाएंगे और ये अंडे शरीर से बाहर निकलकर मिरासीडिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये मिरासीडिया लार्वा घोंघे के कोमल भागों से प्रवेश कर परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करता है और ये सर्केरिया में कन्वर्ट हो जाता है और ये सर्केरिया लार्वा घोंघे के शरीर से वापस बाहर निकलता है और ये फिर से परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होगा और ये मिरासीडिया मेटा सर्केरिया, यह है मेटा सर्केरिया, यह मेटा सर्केरिया लार्वा अवस्था में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और पोषक पौधों के ऊपर क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा। ओके, क्या होगा कि इन पोषक पौधों को भेड़ बकरी या जो कशेरुकी प्राणी खाएगा तो ये पुनः उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और फिर यकृत या पित्तवाहिनी के अंदर चला जाएगा। ओके, वापस से देखते हैं हम। जीवन चक्र 3 अवस्थाओं में अंडा, लार्वा और वयस्क में कंप्लीट करेगा। 2 प्रकार के प्राणियों में, एक कशेरुकी प्राणी और एक घोंघा। सबसे पहले वयस्क मादा के द्वारा अंडे दिए जाएंगे और शरीर से बाहर कर मिरासीडिया लार्वा में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद ये मिरासीडिया लार्वा घोंघे के शरीर में प्रवेश करेगा। परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त कर ये किस में बदल जाएगा, सर्केरिया में, और फिर से विभिन्न अवस्थाएं परिवर्तन की आएंगी तो ये किस में बदल जाएगा, मेटा सर्केरिया। इस अवस्था का भेड़ बकरी के शरीर में पुनः प्रवेश हो जाएगा। ओके, तो देखिए कशेरुकी प्राणी की पित्तवाहिनी में मैथुन क्रिया के पश्चात इसकी वयस्क मादा द्वारा अंडे देने का कार्य किया जाएगा, अंडे देने का कार्य किया जाता है। जो परपोषी के शरीर के द्वारा, जो परपोषी के शरीर से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट हम बात करें शरीर से बाहर उपयुक्त अनुकूलताएं प्राप्त होने पर इन अंडों से मिरासीडिया नामक लार्वा अवस्था प्राप्त होती है, नामक लार्वा अवस्था प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट यह लार्वा अवस्था घोंघे के शरीर के कोमल भागों द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। ओके, घोंघे के कोमल भागों के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। नंबर नेक्स्ट यह लार्वा अवस्था
घोंघे के शरीर में, घोंघे के शरीर में परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं को पूर्ण कर सर्केरिया नामक लार्वा अवस्था में बदल जाती है। ओके, सर्केरिया लार्वा अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, यह सर्केरिया अवस्था जल में तैरती है, जल में तैरने लगती हैं तथा पुनः परिवर्धन कर पोषक पौधों की पत्तियों पर चिपकने से पहले मेटासर्केरिया नामक लार्वा अवस्था में बदल जाती है। ओके, सर्केरिया अवस्था मेटासर्केरिया लार्वा अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा कि जो कशेरुकी प्राणी है इन पोषक पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा तो ये लार्वा अवस्था उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो देखिए नंबर नेक्स्ट, कशेरुकी प्राणी इन पोषक पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो यह लार्वा अवस्था उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है तथा ये पित्तवाहिनियों एवं यकृत में प्रवेश कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर देती है, ओके, देखिए सबसे पहले मेरासीडिया अवस्था, उसके बाद में सर्केरिया अवस्था और लास्ट में मेटासर्केरिया अवस्था। और ये मेटासर्केरिया अवस्था पोषक पौधों की पत्तियों के साथ में फिर से कशेरुकी प्राणियों में प्रवेश कर जाती है। तो कुछ इस तरह से ये लार्वा अवस्था शरीर में प्रवेश करने के पश्चात किस में बदल जाएगी, वयस्क में बदल जाएगी और फिर अनुकूल वातावरण में या अनुकूल परिस्थितियों में फिर से प्रजनन होगा और फिर से अंडे देने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और इस प्रकार इसका जीवन चक्र रिपीट होता रहता है। ओके, तो कुछ इस तरह का जीवन चक्र लिवर फ्लूक का। मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।